प्रदेश के इंदौर में बीते दिन एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक ई रिक्शा में बैटरी ब्लास्ट होने के कारण 3 लोग घायल हो गए थे। जहां एक महिला की सुबह गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई है। वहीं एक अन्य महिला गंभीर घायल है, तो रिक्शा चालक भी पूरी तरह से झुलस गया है। अब इस घटना के बाद ई रिक्शा की सवारी आपके लिए कितनी सुरक्षित है, इंदौर शहर की जनता से आइए जानते हैं। ई रिक्शा की सवारी सुरक्षित तो है, लेकिन जो बैटरी रहती है उसको कम चार्ज करना चाहिए। सारे जो पर्सन रहते हैं जो ट्रैवल करते हैं वो अच्छा तो रहता है, इसमें पैसे भी कम लगते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ड्राइवर को भी और जो इसके अंदर बैठता है उसको भी। अभी देखा जाए तो हालांकि उसको तो पलटी खाने का भी विशेष डर रहता है व्यक्ति के अंदर, और भर लेते हैं और गड्ढा गुड्डी है तो पलट जाती है। अभी एक सुनने में आया है कि ब्लास्ट हो गया है बैटरी की वजह से, तो गलत है। सुरक्षा कम है उसके अंदर देखा जाता है। उसमें महिला की मौत हो गई, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, रिक्शा चालक, प्रशासन या फिर फिटनेस रिक्शा का? अब फिटनेस रिक्शा के पहले तो देखभाल तो उनको करनी चाहिए भी, तो वो जानबूझ के खैर ऐसा तो नहीं हुआ करा होगा, बाकी हो गया ये अनेक दुर्घटना ही है या लापरवाही। हाँ, दुर्घटना। कितनी सुरक्षित है इसकी सवारी और क्या क्या? सर मैं 7 साल से चला रही हूँ, अभी तक तो हमारी गाड़ी लाइन में जो भी हमारे भाई बंदे अभी तक उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, और हम तो बिल्कुल सुरक्षित चलाते और सुरक्षित रहते। कल विजयनगर क्षेत्र में एक गाड़ी की बैटरी फूट गई थी, हाँ, इसमें एक महिला की मौत भी हो गई है। क्या क्या सावधानियां रखना होती है आपको इसको लेकर? उसमें ये है कि टाइम टू टाइम बैटरी का पानी चेक करते रहो, और गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही क्या दिक्कत नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत गैरेज पे ले जाके बता दो। फिटनेस और मेंटेनेंस करना पड़ता है। हाँ, फिटनेस मेंटेनेंस लेके चलना पड़ता है। आपका नाम? सीमा बागवान। 50% सुरक्षित है, 50% असुरक्षित भी है, क्योंकि वो ज़्यादा पलटने की ज़्यादा चांसेस रहती है उनमें। वो लोग जो रहते हैं वो लोग हमेशा ज़्यादा लोग भर लेते हैं उसमें। ये मैंने देखा है, तिलक नगर साइड भी मेरे सामने पलटी थी एक सवारी, तो इट इज़ नॉट सेफ्टी। कहेंगे आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी सर। क्या कितने सालों से चला रहे हैं? हमको तो 7-8 साल हो गए सर। ई रिक्शा गाड़ियों पर सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कई बार पलट जाती है गाड़ियाँ, और कल एक ब्लास्ट भी हो गया बैटरी का, एक महिला की मौत हो गई। जी सर, हमको तो 7 साल हो गए चलाते चलाते, लेकिन हम हमारे हिसाब से चलाते और सावधानी से चलाते। ये जो नए ड्राइवर रहते हैं ना, जिनको चलाना नहीं आती, वही लोग पलटाते, हर कोई नहीं पलटाता गाड़ी। हम तो चलाते, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा। और जो बैटरी ब्लास्ट हो गई है, एक महिला की मौत हो गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें मैंने सुना है कि कन्वर्टर लगा था उसके अंदर अलग से, वो गलत है, वो नहीं लगाना चाहिए। उसके कारण ऐसा मैंने भी सुना है सर कि कन्वर्टर लगता है, शायद 3000 का एक लगता है, बैटरी का पावर बढ़ाने के लिए लगाते हैं, पर हालांकि उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पावर का कोई लफड़ा नहीं रहना चाहिए, यही बात है। ताराचंद वर्मा। ये रिक्शा में बहुत दुर्घटना होती है और आए दिन हो ही रही है। अभी थोड़े दिन पहले मम्मी का भी एक्सीडेंट हो गया था बड़नपति चौराहे पे, उनमें भी हाथ पाँव फ्रैक्चर आया था। ये गाड़ियाँ लगातार बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है बिल्कुल। इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें प्रशासन ही जिम्मेदार है। शहर में दौड़ रही हजारों की संख्या में ई रिक्शाओं को लेकर वैसे तो समय समय पर अलग अलग तरह से सवाल उठते हैं। कहीं ट्रैफिक जाम इनके कारण होना बताया जाता है, तो कहीं ई रिक्शाएँ पलटने की बात भी सामने आती है। लेकिन अब ई रिक्शा की बैटरी ब्लास्ट और एक महिला की मौत होना इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। इंदौर शहर की जनता ने अलग अलग तरह से अपने ओपिनियन और अपनी राय इसको लेकर दी है। ऐसे ही एक अलग मुद्दे को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने आएंगे, तो देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना न्यूज़। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ सतीश शर्मा, इंदौर।